अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे और यहाँ तक हमने उसके प्रीवियस लेक्चर में कुछ थ्योरी वगैरह डिस्कस की है। तो अब उसी की आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ हमने एक नोट लिखना है, ठीक है, जो हमें हेल्प आउट करेगा आगे। अच्छा, नोट हमारे पास क्या है कि इफ़ द लोअर लिमिट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा कि ये जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसको लोअर लिमिट कहते हैं, जो ऊपर लिखी होती है उसको अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है। अब इसी अपर और लोअर लिमिट से रिलेटेड एक नोट है कि इफ द लोअर लिमिट इफ द लोअर लिमिट इफ द लोअर लिमिट इज अ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट if the lower limit is a constant and the upper limit is a variable then the integral is a function then the इंटेग्रल मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन के बाद जो कुछ आता है उसको इंटेग्रल कहते हैं। इंटेग्रल इज अ फंक्शन इंटेग्रल इज अ फंक्शन इंटेग्रल इज अ फंक्शन ऑफ द अपर लिमिट of the upper limit that is, इस बात का क्या मतलब होगा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x f of t dt is equals to phi of t limit a to x which is equals to phi of x minus phi of a। ठीक हो गया। तो यही बात है कि अगर हमारे पास लोअर लिमिट कोई कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, वो फंक्शन इन वेरिएबल x आएगी या अपर लिमिट में आएगी, ठीक है। फंक्शन ऑफ द अपर लिमिट मतलब x में वो फंक्शन आएगा। तो ये हमारे पास आके लेट्स से अब, अच्छा इसी बात को अगर मैं एक्सप्लेन करूं फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अब इंटीग्रेशन है फ्रॉम a टू x और 3t स्क्वायर है, 3t स्क्वायर dt। तो अब जरा इसको अगर चेक करें ना स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन हम सिंपल किस तरह से करें, जिस तरह हम इंटीग्रेशन करते हैं एज इट इज उसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पावर रूल अप्लाई करेंगे हम। पावर रूल के लिए आपको पता है कि t का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसका जो इंटीग्रेशन है वो फाइंड कर सकता हूँ, इसकी मैं इंटीग्रेशन फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग पावर रूल। तो ये आ जाएगा 3/3, क्या आ जाएगा 3/3 आ जाएगा। और साथ फिर मैं क्या कर दूंगा, लिमिट लगा दूंगा अपर और ये लोअर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब देखें क्या आ जाएगा, टी क्यूब x और a। और लिमिट किस तरह से फाइंड करते हैं कि अब t की जगह x आपने पुट करना है x क्यूब माइनस, अब t की जगह a आपने पुट करना है तो ये a क्यूब आ जाएगा, तो x क्यूब माइनस a क्यूब। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास लोअर लिमिट वेरिएबल ना हो और ऊपर वाली लिमिट वेरिएबल हो तो इंटेग्रल जो होगा, मतलब जो आने वाला आंसर होगा वो क्या होगा, वो फंक्शन इन अपर लिमिट होगा। और अपर लिमिट का फंक्शन क्या है, x है। तो इसमें बेसिकली हम ये वाली बात कर रहे थे। अच्छा, ये चीज़ तो हमारे पास ये आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि कुछ इसमें ना थ्योरम है, हमारे पास कुछ थ्योरम होंगे जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे हैं डेफिनेटली। तो हम वहाँ लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। फंडामेंटल थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम and properties of definite integrals and properties of definite integrals। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें अब हमने क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज हम एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें हमारे पास ए है द डेफिनेट इंटीग्रल the definite integral from the definite integrals gives
ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेटली गिव्स द एरिया अंडर द कर्व, द एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व y is equals to fx, y is equals to fx from a to from a to b, ठीक है, and the x-axis and the x-axis and the x एक्सेल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है बेसिकली ये हमें क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब हम किसी भी फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं उसके ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आता है फ्रॉम ए टू बी और एक्स एक्सेस, हम बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब यही कि हम एरिया ही फाइंड कर रहे होते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी का क्या मतलब होगा कि उस फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करना है उसके ग्राफ और एक्स एक्सेस के दरमियान फ्रॉम ए टू बी जितना भी एरिया आ रहा होगा हम वो फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और इनडेफिनेट में सिंपल क्या होता है, इनडेफिनेट में हमारे पास हम उस फंक्शन के नीचे एरिया तो फाइंड कर रहे होते हैं लेकिन वो इनडेफिनेट होता है, वहाँ उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होती, वो बस आपने इनफाइनाइटली आप उसको क्या कर रहे होते हैं, उस की एरिया जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें पता होता है कि हमने इस फंक्शन के ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एरिया फाइंड करना होता है। तो इस लिहाज से जो इंटीग्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एरिया को डिस्कस कर रहे होते हैं या कैलकुलस को डिस्कस कर रहे होते हैं या कुछ इरेगुलर शेप्स का जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो वहाँ पर हमें इंटीग्रेशन इसीलिए हेल्प आउट करती है। तो नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट बाकी थ्योरम है वो यहीं से हम डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।